बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान पर मुलाकात में 15 दिन की पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुफाहमत के लिए 3 शराइत रख दी हैं। ये मुफाहमत हो पाएगी या लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, शायद किसी बहुत बड़े हादसे या किसी बहुत ही बड़े नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर शायद किसी को होश आए और कहे कि जनाब अब रिकन्सिलिएशन कर लें। असल सवाल ये है कि जो शराइत रखी गई हैं वो काबिल अमल हैं कि नहीं, और अगर उन पर अमल होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, मुफाहमत की बात कर देना, स्टेटमेंट दे देना, ये मामला ऐसा नहीं है, इतना सादा नहीं है। लड़ाई जो है वो मैं गुज़श्ता वीडियो में कह चुका, उसको बना दिया गया है अब मोर्टल कॉम्बैट। राना सनाउल्लाह ने समा टीवी के एक प्रोग्राम पे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये सियासत तो नहीं है, हाँ, ये तो जंग है। बिल्कुल। और जंग में ये नहीं देखा जाता कि क्या असूली है, क्या गैर असूली है, क्या आइनी है और क्या गैर आइनी है, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। जो हथियार उनके हाथ आएगा वो हमारे पे चलाएंगे और फिर जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम उन पर चलाएंगे। देखें, पहले लगी पाबंदी की खबर आई कि अडियाला जेल जो लोग गए, शहराम तरकई गए, उमर अयूब जाना चाहते थे, बाकी कुछ लोग आतिफ खान थे, हाँ कुछ और लोग हैं जो मुलाकात करना चाहते थे। तो अचानक आपको ये पता चला कि जनाब अडियाला जेल में 15 दिन और फिर दीगर जेलों के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया और उसकी वजह से मीडिया को भी भेज दिया गया, बैरियर्स लगा दिए गए और कहा गया अभी 15 दिन कोई मुलाकात नहीं होगी। सही। अब उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है उसमें वज़ीर इत्तलात बज़मा बुखारी हैं, उन्होंने भी एक बयान वगैरह दिया है इसके ऊपर। शाहज़ेब खानज़ादा के शो में थी। नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी अलग से जारी किया। उन्होंने कहा कि बहुत संजीदा थ्रेट अलर्ट है, कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, नक्शे बरामद हुए हैं वगैरह वगैरह। और 15 दिन बाद सिक्योरिटी जब वो ठीक हो जाएगी। हाँ, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसको जोड़ना अगर हमने रोकना होता तो पहले रोक लेते। अच्छा, ये अजीब बात कि उन्होंने पहले आप हुकूमत में थे, इसका मतलब ये है कि पहले भी आपके पास इख्तियार मौजूद था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी तो यहीं से बैठ के लड़ा, बिल्कुल, और उस वक्त भी मुलाकातें होती रहीं, उस सारे प्रोसेस में होती रहीं, तो हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं की। देखिए, इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में इस सारे मामले के बाद क्या चल रहा है, कुछ का इजहार जो है वो सेनेटर अली ज़फ़र, हालांकि बहुत ही जिसे कहते हैं कि सबसे नरम खू, हाँ, धीमे मिजाज के, अभी तक जितनी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और उसके लोग बाहर आके इमरान खान की तर्जुमानी का काम करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, उनमें अगर कोई सबसे सॉफ्ट स्पोकन है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ठंडा मिजाज, दूसरे को स्पेस देने वाला है कि चढ़ाई नहीं कर देनी है, कि शेर अफजल मरवत स्टाइल, वो चीफ जस्टिस से लेके इस्टेब्लिशमेंट से लेके हर एक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। लगभग यही रवैया जो है वो शोएब शाहीन का भी है। चौथे गियर की गड्डी चला। हाँ, धीमे मिजाज में अब मुकाबला है 2 लोगों का, एक अली ज़फ़र साहब है और एक बैरिस्टर गौहर है, लेकिन इसमें गालिबन जो अली ज़फ़र हैं वो उनसे भी जीत रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। उन्होंने एक तो शराइत रखी हैं 3, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये मत सोचें, हम इंतज़ार नहीं करेंगे रमज़ान का। रमज़ान आपको पता है कि रमज़ान में पूरा पाकिस्तान ही एक ख़ास किस्म की रूटीन फॉलो कर रहा होता है। आपके सोने जागने के औकात कार चेंज हो जाते हैं, खाने पीने के, फिर जाहिर है कि इबादतों में लोग वक्त गुजारते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर्स हैं वो जिस किस्म के हैं, उसमें तहरीक इंसाफ ने इंदिया बहरहाल दे दिया है। उनके इंटरनली भी सर्कल्स में बात चल रही है कि ये जो पाबंदी लगी है, इस पाबंदी में और इस पाबंदी की वजह से जो इमरान खान का राब्ता है उनके लीडरशिप के साथ, जो उनके लॉयर्स के साथ, फैमिली के साथ, वो कट जाने की सूरत में इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो भी बस इसी दौरान जो है वो तय पा जाएंगे। चौथा मार्का है, वो भी सर करने की कोशिश वो हो जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट्स के तौर पर आ जाएगी। ऑलरेडी बाकी लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, और फिर कोई और ही सिलसिला बन जाएगा, शायद कोई बनाने की कोशिश कर ली जाए। तो उधर थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि नहीं, रमज़ान में ही कॉल दी जाए और ईद से पहले पहले एक इज्तिमा इकट्ठा किया जाए, या एटलीस्ट ये पत्ता फेंका गया कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे रमज़ान ओवर होने का। और इसका ऐलान अली ज़फ़र साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हम ईद से पहले कॉल दे सकते हैं कि ईद से पहले सब अडियाला जेल पहुँचे, और फिर आप देखेंगे किस तरीके से लोग निकलते हैं। अब प्रिसाइजली जो मरीम नवाज़ के तेवर है, जो पंजाब हुकूमत ने ट्रेलर दिखा दिया आगाज़ में ही, उन्होंने कहा कि आई विल बी रुथलेस, कि मैं तो बड़ी बेरहमी से पेश आऊँगी, और उन्होंने फिर बेरहमी से पेश आके दिखाया।
लाहौर में एहतजाज के दौरान राजा गिरफ्तार हुए, सरदार नदीम खोसा, भुट्टर साहब, कई बहुत सारे लोग 3 से 4 MPS कर लिए। हाँ, हाफिज फरहत अब्बास, ये लोग गिरफ्तार हुए। फिर बहुत सारी वो फुटेजेस भी आई कि जिस तरह लोगों को जो है वो उठाया गया गाड़ियों से निकाल के। ये सारी सूरत हाल है। अब उस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने पहले शेर अफजल मरवत ने ये बात की थी कि मफाहमत, शेर अफजल मरवत ने एग्जैक्टली क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अली जफ़र साहब ने जो गुफ्तगू की है क्या इसकी गुंजाइश है और अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो वो बेसिकली मांग क्या रहे हैं। वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो 9 मन तेल मांग रहे हैं। सही, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो 9 मन तेल मेरी सेंस ये कहती है कि वो 9 मन तेल नहीं मिलने लगा। अब पहले देख लें कि इन्होंने क्या कहा है शेर अफजल मरवत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कुव्वतों के दरमियान मफाहमत की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार आकर दूसरी को तख्ता मश्क बनाती है। इस अमल का खात्मा होना चाहिए। इंतकाम के चक्कर में बहुत ज़्यादतियाँ हो गई। अच्छा, ये सेंस बहुत सारे लोगों में है कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। बहुत हो गया ना झगड़ा, ख़त्म करें अब इसको। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, उस इलेक्शन के बाद में अगर हम उन्हीं हालात में जी रहे हैं तो बॉर्डर से पहले तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस इलेक्शन का, इस सारे प्रोसेस का। और वो उनका मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का ये है कि भाई 70 अरब रुपए लगाया आपने इलेक्शन पे और 25 रुपए की बॉल पॉइंट से आपने उसके रिजल्ट चेंज कर दिए। कहते भाई 70 अरब ना लगाते, डायरेक्ट 25 रुपए की बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते, नोटिफिकेशन कर देते और वो नताइज लिख देते। 25 रुपए की बॉल पॉइंट से आपने 70 अरब का इलेक्शन जो है उसका सत्यानाश कर दिया। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अच्छा, जो शेर अफजल मरवत ने कहा था, उन्होंने कहा कि देखें हम तो इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के दरमियान दराड़े पड़ने का इंतज़ार नहीं करेंगे कि इनके दरमियान कोई लड़ाई पैदा हो, फिर हम मौके से फ़ायदा उठाएं, हम अपनी स्पेस बनाएं और हम अपनी स्पेस बना के फिर हम वही गेम करें जो हमारे खिलाफ हुई। जी बिल्कुल। तो उन्होंने अब एक तरीके से अपना टॉस किया, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। फिर ये सारी एपिसोड होती है जेल में पाबंदी और इस सब की। और सेनेटर अली जफ़र जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने रखी हैं 3 शर्तें सामने जी। उन्होंने कहा कि 10 मुतनाज़ा हलकों के ऑडिट कराए जाए, PTI के ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए और एहतजाज की इजाज़त दी जाए। सही, जिसका मतलब ये है कि इट्स अ नॉन स्टार्टर। अच्छा, अगर ये इक़दाम किए जाएँ तो मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अभी इसका मतलब क्या है? पहली बात, 10 मुतनाज़ा हलकों के ऑडिट कराए जाएं। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप किन हलकों के ऑडिट करवाना चाहते हैं, जब सरसरी तौर के ऊपर बात होती है या इशारा, होमवर्क बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं मरीम नवाज का हल्का खोलें, वो कहते हैं नवाज शरीफ का हल्का खोलें, ओन चौधरी का हल्का खोलें, शहबाज शरीफ का हल्का खोलें, ख्वाजा आसिफ का हल्का खोलें, इस्लामाबाद के हल्के खोलें, नूर आलम खान का हल्का खोलें, इस्लामाबाद के हल्के खोल लें। आपको लग पता जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो पहली शर्त है, इसका मतलब पता है क्या है? कि हुकूमत का धड़न तख्ता। बिल्कुल ऐसे ही है। जो रसीदें तहरीक इंसाफ के पास हैं, जो उन्होंने इंटरनेट पे डाली हुई हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर हर एक के पास पहुंची हुई हैं, वो अगर दुरुस्त हैं, जिसके बारे में वो ये दावा करते हैं कि आप फोरेंसिक करवाएं, उसका ख़र्चा भी हम देते हैं, आपने दुनिया भर में किसी भी फर्म से इसका फोरेंसिक करवाना है आप करवा लें, हम इसके ख़र्चा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने फॉर्म 45 अपलोड किए, एक तूफ़ान खड़ा हुआ सोशल मीडिया पे, और वो उसके बाद फॉर्म 45 वहाँ से हो गए गायब। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये 10 हल्के खोल लें, हम आपके साथ ताउन करते हैं, हम मईशत पे भी ताउन करते हैं, हम आपके साथ सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, इन मामलात के ऊपर ताउन करते हैं। और जिसका फ्लिप साइड ये है कि मईशत पे ताउन ना करने का मतलब ये है कि जो IMF का और ये सारे मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, जो सूबे का ताउन है वफाक के साथ, उसमें आपको रखना नज़र आएगा। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया है कि ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए, और तीसरा एहतजाज की इजाज़त दी जाए। अब ये तीनों वो मामलात हैं विच आर अ नॉन स्टार्टर, यानी कि जब आपने कोई बात शुरू नहीं करनी होती, आप नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े, तो आप ऐसी सी शराइत रख दें। यानी कि ये शराइत तो जायज़ है, मैं इन शराइत को नाजायज़ नहीं कह रहा, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे मामले को देखते हैं तो उनके तो पल्ले ही कुछ नहीं रह जाएगा। ख़वातीन को रिहा करने में क्या मसला है?
बाकी तो चलें बहुत सख्त हैं, ख़वातीन को रिहा करने में क्या है मसला? क्योंकि अगला पॉइंट यह है एहतजाज, वो क्राउड पुलर बन चुकी हैं। वो सारी जो है वो यानी कि जितने मरीम नवाज ने मिला के शादरा में और जलालपुर जट्टा में आपके शहर में निकाले थे यार, वो तो कुछ भी नहीं था। तो वो आलिया हमजा या यास्मीन राशिद या सनम जावेद ये निकल के, आपका क्या ख्याल है कि एहतजाज की इजाज़त भी मिल जाएगी, कॉल देंगी और उसके वो जो इमेजेस हैं फिर सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगे और उसके साथ विंडो में छोटा सा इमेज जो है वो मरीम नवाज के जलसों का लगा हुआ होगा, कितनी रुसवाई होगी। तो वो कौन सा डरते हैं? वो कौन सा डरते हैं रुसवाई से? हाँ, रुसवाई से नहीं डरते, लेकिन देखें असल बात यह है कि ये जो मफाहमत वाली कहानी है ना, अब चाहे हुकूमत रखे, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि हालात मामलात सख्त होते हैं, वो मफाहमत की बात ज़रूर करता है। तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी को इलेक्शन जीत के देख लिया कि वो हुकूमत नहीं बना सके। हाँ, 9 फरवरी को हार गए थे। वो इलेक्शन 24 घंटे भी जीत नहीं रही। नहीं, मैं तो उस मुतालबे के मुताबिक नहीं कह रहा जो तहरीक इंसाफ का क्लेम है। तहरीक इंसाफ का क्लेम है 180 नशिस्तों जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पेपर के ऊपर जो उनकी नशिस्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की, उसमें भी वो इलेक्शन जीत गए हैं जी। सबसे बड़ी जमात तो वही है। बिल्कुल ऐसे। उसके नतीजे में क्या वो हुकूमत बना पाए? तो उनको भी पता है कि यार अब इसका एक वे आउट निकालना है। हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि इनको लिए बगैर चला नहीं जा सकता, लेकिन असल मामला ये है कि ये काम था 8 फरवरी से पहले करने का। सही। कितनी ऐसी वीडियोज़ हैं, कितने जो हमारी हैं, कितने ऐसे टॉक शोज़ हैं, मैंने खुद किए और बाकी लोगों ने किए वीडियोज़ की, कि भाई अगर आपने इफ़ एट ऑल इवेंचुअली फाइनली बैठना है, एक दूसरे का सर तो कलम नहीं करना ना, कोई खाना जंगी तो नहीं करनी मुल्क में, या ये आइडिया है किसी के जहन में। अगर आपने आखिर में अंदाज़ा लगा लिया, मतलब आप इस बात को मान लें कि इलेक्शन कमीशन का डेटा दुरुस्त है और बिल्कुल यही नंबर ऑफ वोट पड़ा है, 1,60,00,000 वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को। ये कौन है? ये पाकिस्तानी है, CNIC होल्डर्स है ना, जिन्होंने जाके वोट डाला। वो 1,60,00,000 जो है वो तो 18 साल से ऊपर के थे, वो भी वो जिन्होंने हक के राय दही इस्तेमाल किया। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, फिर इन्हीं 1,60,00,000 के दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं जो 18 साल से कम उम्र है, लेकिन 13 से 18 के दरमियान है और उनकी जज्बाती वाबस्तगी भी तहरीक इंसाफ के साथ है। हम एक बहुत ही कम एस्टीमेट लगा लेते हैं 5 करोड़। अब इन 5 करोड़ लोगों को आपने क्या करना है? क्या इनको इग्नोर से मिटा देना है, सिर्फ इग्नोर निकाल देना है, इनकी शरीयत ख़त्म कर देनी है, हम या उनके वजूद को नहीं मानेंगे? अच्छा, वजूद को नहीं मानेंगे, बस यही कर रहे हैं। अगर आपने ये इवेंचुअली टेबल पर आना है और इसको बात करनी है, तो व्हाट वाज द बेस्ट टाइम फॉर दैट? 8 फरवरी से पहले, बिल्कुल इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले आपको कुछ मामला तय करने थे। अभी इंडिकेशन ये है कि 9 मई के हवाले से कानून साजी, 9 मई के हवाले से वो मंसूबा साज़ों, सहूलतकारों और उनके ख़िलाफ़, देखें 9 मई के लोगों के जिनका एक्शनेबल एविडेंस है उसका मुतालबा तो खुद तहरीक इंसाफ ने किया। 13 मई से यही तो चल रहा है, इसके अलावा क्या हुआ? तो आप कर देना। हाँ। इसको कर गुजरे इस एपिसोड के ख़त्म हुए बगैर जी। अब आप आगे नहीं चल सकते। जिन लोगों की सज़ाएं बनती हैं वो 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं या 10,000, जिसके खिलाफ आप अदालत में सबूत के साथ साबित कर सकते हैं उसको सज़ा दें, और जिसकी जो सज़ा बनती है, जितनी सख्त से सख्त सज़ा बनती है या जितनी भी नरमी हो सकती है, एक फाइनली काम करना पड़ेगा। और ये बेस्ट टाइम था कि 8 फरवरी से पहले आप कर लेते। आप इस मामले को, इस चैप्टर को क्लोज करके आप इलेक्शन की तरफ जाते। अब आप किस तरीके से तवक्को रखते हैं कि तहरीक इंसाफ भी किसी मफाहमत पर राज़ी होगी या हुकूमत भी? जब हुकूमत को पता हो कि मफाहमत के नतीजे में अगर तहरीक इंसाफ आ जाती है तो साड़ी खैर नहीं, और इनको तहरीक इंसाफ को पता है कि भाई ये हमारे साथ मफाहमत क्यों करेंगे। अगर मफाहमत करनी होती तो बल्ले का निशान लिया जाता, अगर मफाहमत करनी होती तो वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो छीने जाते, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जाता, पेपर्स रिजेक्ट होते, फिर बहाल होते, और फिर उनको उनकी मर्ज़ी की जमात में शामिल होने की इजाज़त मिल ना जाती, और फिर उनको मखसूस नशिस्तें लौटना हो जाती, फिर वो सदारती इंतखाब में और दीगर उसमें चले नहीं जाते। तो ये जो सारी गेम है इसमें शराइत तो सामने रख दी हैं, बट आई डोंट सी अ चांस कि मफाहमत होगी। अलबत्ता जो मामला सीरियस है, अगर तहरीक इंसाफ
ईद से पहले कॉल दे रही है, जो जिसका इंडिकेशन आया कि हम ईद से पहले अडयाला जेल का रुख करेंगे। तो मुफाहमत हो या ना हो, लेकिन एक प्रोग्राम बड़ा शदीद उसको धचका लगेगा और ख़राब हो जाएगा। वो प्रोग्राम है कि इस हुकूमत ने बैठकर अब IMF के साथ भी डील करना है, और इसने सऊदी अरब, UAE, कतर, चीन, कम से कम इन ममालिक के पास जाना और इनसे पैसे मांगने। अगर आपके घर में ये हो रहा है और आप बाहर जाकर पैसे कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करें, तो ये मैं आपको सादा सी बात बता रहा हूँ, ये आपने 2 साल में देख लिया ना, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी। सही, सरमायाकारी ऐसे नहीं आएगी, प्रोग्राम IMF का ऐसे नहीं होगा। आपके साथ दुनिया के सारे मुल्क चलने पर राज़ी होंगे अगर आपके घर में लड़ाई ख़त्म हो जाए। सही, ये वाहिद एक सिल्वर लाइनिंग है कि क्योंकि ये शर्त है तो लिहाजा चांस बन सकता है, लेकिन उसके लिए किस हादसे का इंतज़ार करना है, कितने बड़े नुकसान का इंतज़ार करना है, कितने पब्लिक आउटबर्स्ट का इंतज़ार करना है। फ़िलहाल तो पॉलिसी है वो जो मरीम नवाज साहिबा ने की है। उन्होंने कहा है कि आई विल बी रूथलेस, तो रूथलेसली डील करेंगे। अगर रूथलेसली डील करेंगे तो लड़ाई नहीं खत्म, खुद भी नहीं चल पाएंगे। तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।